लौंग के वो टोटके जिससे आप जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, माता रानी को बहुत पसंद है लौंग, और लौंग के टोटके के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन टोटके को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि कौन सा सही टोटका किस खास काम के लिए है। जैसे किसी के जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, तो किसी के परिवार में कलह है, किसी की नौकरी जॉब लगने में दिक्कत हो रही है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके अपनाना होता है, और उन तरीकों को सही से फॉलो ना किया जाए तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सही विधि जान गए और नियम के साथ जो टाइम बताया जाता है, यानी कि जब करना है उसको वो फॉलो किया, तो आपको लाभ जरूर होता है। आज इस वीडियो में हम आपको पूर्णतः बताएंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लौंग का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से रोग को दूर करने के लिए आपको लौंग का इस्तेमाल करना है। रोग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में इसके बारे में पूर्ण वर्णन मिलता है। आप अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा वर्णन मिलेगा। लौंग बहुत ही चमत्कारिक औषधि के रूप में भी कार्य करता है, इसीलिए इस पर माना जाता है कि सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है इसको, और माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। आप देखते होंगे कोई भी पूजा पाठ बिना लौंग के पूरा नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है कि हम आपको इसमें इतने सारे फायदे बताने वाले हैं, लेकिन तरीके वो सब अलग अलग होंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ आएगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा देखा हमने और समझ आ जाए, तो यही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, यानी कि वीडियो भगा भगा करके न देख करके आप पूरा देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लौंग से आप पूरा लाभ उठा सकें तो। और अगर आप माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं, सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, जिस भी देवता को पसंद करते हैं उनका नाम कमेंट में लिख दीजिए। जय मां लक्ष्मी एक बार कमेंट में लिखिए, और आप सभी वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए आपको हम इस वीडियो में अब बताने जा रहे हैं कि कैसे आप लौंग का इस्तेमाल करके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकेंगे। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। प्रिय भक्तों, लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके माता दुर्गा के लिए। लेकिन ये बहुत ही खुशबूदार होता है और ये कमाल की जड़ी बूटी के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं कि आयुर्वेद में आप इसका इस्तेमाल करके कैसे बीमारियों को दूर करते हैं। पहले तो यही समझ लेते हैं, फिर आपको बीच में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके टोटके को इस्तेमाल करके लाभ लेते जाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं लौंग के फायदों के बारे में। लौंग का इस्तेमाल आप दुनिया भर में देखते होंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए, खास करके मुंह संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं। लौंग और उसके तेल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हैं। लौंग के इस्तेमाल से दांत में दर्द, मसूड़ों में सूजन और मुंह में बदबू के लक्षण अगर आ रहे हों तो वो दूर हो जाते हैं। आपको किसी से बात करने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आप लौंग का इस्तेमाल जरूर करें। लौंग को मुंह में रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद यह है कि मुंह में कीटाणु विषाणु पनपने जो होते हैं, जो दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को मुख का कैंसर भी होता है, सफाई न हो पाने की वजह से दांतों में कीड़े लगते हैं, ये सब समस्या खत्म होती है। तो आपको कब करना चाहिए, तो सप्ताह में कम से कम एक बार आपको लौंग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम लौंग के टोटके भी आपको साथ साथ बताते चलते हैं। सबसे पहले एक टोटका भी जान लीजिए। धन लाभ, संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के टोटके बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन हमारे ग्रहों को पहले ठीक करना जरूरी है। तो सबसे पहले एक खतरनाक ग्रहों में से माने जाते हैं राहु केतु। जिसका राहु केतु सही है उसके जीवन में रणनीति अच्छी बनती है, उसको नशा व्यसन कम लगता है, रोग मुक्त रहता है और पैसा रहना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी फैमिली में ये परेशानियां न हो। तो राहु केतु के दोष को
दूर करना सबसे पहले जरूरी है। कैसे ये दूर करेंगे? तो लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम कर सकेंगे। करना क्या होगा आपको? हर एक शनिवार को लौंग का दान कीजिए, राहु का दोष खत्म होता है और घर में खुशहाली आती है। अब मन में आएगा कितना लौंग दान करें, क्योंकि लौंग जो है महंगी भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 400-500 लौंग या आधा किलो, 1 किलो या 100 ग्राम करें, ऐसा नहीं है। लौंग चढ़ा दीजिए। आप प्रसाद के रूप में भी एक एक लौंग दे सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं, उसके साथ एक मिठाई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस लौंग का आपको दान करना है, ये ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और राहु केतु का जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है वो दूर हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत चमत्कारिक औषधि के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि लौंग से आप डायबिटीज के लक्षणों को कम कर सकेंगे, डायबिटीज होने के चांसेस को कम कर सकेंगे। खास करके उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जिनके माता पिता को डायबिटीज की शिकायत है, यानी कि आनुवांशिक होने की संभावना ज़्यादा है। वो लौंग का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि होने के चांसेस कम हो जाता है। चूहों पर इसका शोध किया गया है, जो कि लौंग में नाइजेरिसिन नामक एक खास तत्व पाया जाता है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये चूहों पर अध्ययन किया गया है। जानते हैं आप कि कोई भी नई दवा बनती है तो उसका जब अध्ययन किया जाता है तो वो चूहों पर किया जाता है। इसमें लौंग या उसमें मौजूद तत्वों की मदद से रक्त शर्करा को कम करने में मदद मिलती है। इसीलिए क्या होता है, ब्लड में शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको शुगर होने के चांसेस कम होंगे। शुगर बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होता है। हाँ, अति नहीं करना चाहिए, लौंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे बचिएगा। लेकिन अगर आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वहीं पर दोस्तों बात करें तो शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप शिवलिंग पर लौंग अर्पित कीजिए, 40 दिनों तक लगातार कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव है, जैसे कि किसी ने नज़र दोष लगा दिया है या फिर कोई आपको लगता है कि जादू टोना टोटका भूत प्रेत का बाधा कर दिया है आपके ऊपर, या कोई दुश्मन आप पर नज़र गड़ाए हुए है जिसकी वजह से आपका काम सफल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं बन पा रही है आपकी, काम सही नहीं चल रहा है, रिलेशन सही नहीं है, शादी में बाधा आ रही है, तो आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको अलग से उपाय बताने वाला हूं कि क्या करना है जिससे कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। लेकिन आप शिवलिंग पर 40 दिन तक लगातार लौंग चढ़ाइए, इससे हर प्रकार की जो बाधा है वो दूर होने लगती है। एक एक स्पेशली बाधा को दूर करने के लिए भी बता रहे हैं, लेकिन ये समग्र रूप से आपको धीरे धीरे फायदा करने लगेगा अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो। और खास बात तो ये है कि ये कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में भी मददगार है। जी हाँ दोस्तों, लौंग में कई प्रकार के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। कोशिकाओं को नष्ट होने की जो दर होती है, जितनी घटती है, कैंसर होने का खतरा भी उतना ही कम होता है। ऐसी स्टडी में पाया गया है कि लौंग के तेल में मौजूद अलग अलग प्रकार के घटकों में ब्रेस्ट कैंसर को रोकने की क्षमता पाई जाती है। तो इसीलिए माताओं बहनों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लौंग का इस्तेमाल इसीलिए जरूर करना चाहिए। हमारे जो भारतीय मसाले हैं इसीलिए इतने प्रिय हैं। और आप देखते होंगे कि पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग के बिना आप देखेंगे माता रानी की पूजा ही पूरी नहीं होती है। लौंग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, औषधि के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद है। अब जैसे किसी का मोटापा बहुत बढ़ गया है, अब परेशानी तो है क्योंकि मोटापा अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? अध्ययन किया गया और अध्ययन में पाया गया कि वसा का सेवन करने से जमा होने वाली चर्बी को लौंग के इस्तेमाल से कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। और यह अध्ययन किस पर किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, चूहों पर सबसे पहले अध्ययन किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि मानव पर इस्तेमाल करने से पहले चूहों पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दवा का। तो ऐसा पाया गया कि जब चूहों को लौंग लगातार दिया गया तब उनमें चर्बी की जो है वो कमी होती गई, और इसी वजह से लौंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? तो चाय बना करके कीजिए। चाय की जगह पर आप लौंग को उबाल करके थोड़ा सा और उसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि अपने वजन को कम कर सकेंगे। गर्म पानी हो रहा है, उसमें 2 से 3 लौंग डाल दिए, अच्छे से उबाल दिए और उसको सुबह सुबह पी लिया आपने।
ऐसे ही जब भी प्यास लग रही है थोड़ा गुनगुना पानी पी रहे हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, आपके लिए और फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल का फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं और ये सभी चाहते हैं लगभग, तो आपको इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि इससे एक पंथ कई काज होंगे। ऐसा नहीं कि आप मोटापे के लिए लेंगे तो जैसे कि लौंग के और फायदे मैंने जो बताए वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, फायदे आपको मिलेंगे। हाँ, अगर आप जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उससे उस चीज पर ज्यादा वर्क होता है। जैसे कि आप इसका चाय बना करके लेंगे तो ये फैट को बर्न करने में ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और ऐसे ही अगर टोटके की हम सभी बात करते हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रख करके निकलिए जब भी निकलिए। तो क्यों? तो काम से बाहर जा रहे हैं आप, जब भी जाएंगे तो किसी कार्य को चाहते हैं कि सफल हो, घर से बाहर जा रहे हैं तो, और इसके लिए जब भी निकल रहे हैं कि कोई खास काम करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या ऐसी बात है, तो आप लौंग मुंह में रख करके निकलिए। हाँ, इंटरव्यू देते वक्त आपको लौंग मुख में नहीं रखना है, नहीं तो आपका इंटरव्यू का प्रकृति क्या है देख लीजिए, पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, घर से जब निकलिए तो लौंग मुख में रख करके और इसके बाद आप निकलिए एग्जाम देने के लिए, या फिर आप खास करके मौखिक टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं या किसी डील को फाइनल करने जा रहे हैं जिसमें बोलने का काम है आपका, और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस कार्य में सफल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सभी हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, भगवान भोलेनाथ का नाम लिख दीजिए। भगवान का नाम लेते रहते हैं साथ साथ में जय सिया राम। और आगे जानते जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी के लिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है ये, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है दोस्तों। इसको सेव कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी अपने जानने वालों के साथ, सभी सनातनी भाइयों के साथ खास करके जरूर कीजिएगा। हमारे देवी देवताओं ने और ऋषियों संतों ने इतना सारा आशीर्वाद के रूप में और अच्छी बुक्स के रूप में हमारे धार्मिक ग्रंथों में इनका वर्णन कर दिया है, जिसकी वजह से आज जान करके हम सभी ब्लेस्ड हैं कि लाभ उठा पाते हैं। देवताओं ने, भगवान ने इसमें कुदरती रूप से इतनी शक्ति दी है कि हम सभी की समस्याओं का हल कर सके, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो हल्दी हो, ये टोटके से लेकर के और भगवान के आशीर्वाद के रूप में हम सभी को प्राप्त हैं। इसका अगर सही से उपयोग सीख गए तो आप जीवन बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, और जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, गरीबी से परेशान हो गए हैं, बहुत तंग हो गए हैं, उसको भी दूर कर सकते हैं। लेकिन हम सभी बात कर रहे हैं बीमारियों को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए, आप भी कोई ना कोई लौंग का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। आप किस रूप में लौंग का इस्तेमाल करते हैं जरा कमेंट करके बताइए, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। हो सकता है मैं भी नहीं जो बातें जानता हूँ लौंग के बारे में, लौंग के गुणों के बारे में कोशिश किया है पढ़ने का, तो वो आपसे जान सकूं। तो आपके एरिया में या आपके पास क्या इस्तेमाल, आप किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि लौंग लगता है कि सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, और करना भी चाहिए। आपको सप्ताह में सब्जी में ही चाहे थोड़ी सी डाल लीजिए, लेकिन लौंग का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे कि अगर आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने कहा सब्जी में डालिए, तो लीवर के रोग जो हैं वो होने के खतरे कम हो जाएंगे। लौंग पर किए गए कुछ अध्ययन ऐसा बताते हैं कि लौंग का सेवन करने से लिवर स्वास्थ्य आप बेहतर कर सकते हैं और लिवर के रोग होने के खतरे को कम कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व लिवर सिरोसिस से होने वाले लक्षणों को कम करता है। अधिकतर लाभों को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, इसके बाद हमारे शरीर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आप आराम से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मात्रा में मत कीजिएगा, कम मात्रा में कीजिएगा। लिवर को ये ताकत देता है, पेट को साफ करेगा और आपके पाचन शक्ति को मजबूत कर देता है। इसीलिए लौंग इतना गुणकारी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं हनुमान जी की। आप बालाजी सरकार के बारे में जानते होंगे, प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए, बालाजी के भक्त हैं तो जय बालाजी की। देखते होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, यानी कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार, वो भी बालाजी के बहुत जिक्र करते हैं और चमत्कारिक रूप से वो आपके मन के भावों को भी पढ़ते हैं। कैसे होता है? क्योंकि बालाजी की जिस पर कृपा होती है, और साक्षात कलयुग में जो देवता माने जाते हैं वो हैं बालाजी। अब बालाजी को खुश करने के लिए लौंग का कौन सा टोटका आपको काम करेगा, ये जान लीजिए।
अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद कोई काम पूरा नहीं होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, थकने वाला मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। और आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मित्रों जो कि कम मेहनत करते हैं, आपके बराबर भी नहीं करते, लेकिन आपसे सफलता ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर विशेष रूप से कृपा होती है और इन्हीं सब नियमों को जानते हैं तो वो लाभ उठा पाते हैं। तो क्या करना है आपको? अगर आप ऐसे परेशान हो गए हैं और चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और इसके बाद हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कीजिए और आरती जरूर कीजिएगा। ऐसा आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। आप जिस भी दिशा में कार्य कर रहे होंगे, जैसे कि कोई व्यवसायी होगा, व्यवसाय कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं, उनका समय बचाना है तो। और जैसे कि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, आपकी इच्छा है कि वो कार्य पूरा हो जाए, तो आप ये टोटका अपना करके देखिए। बजरंग बली की, बालाजी की कृपा आप पर जरूर होगी। हाँ, कुछ मामलों में आपको लौंग से सावधान रहने की जरूरत भी है दोस्तों, क्योंकि अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है हर जगह वर्जित होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 या 2 लौंग को दांत के नीचे दबा करके रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ज़्यादा लौंग आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। 1 कप चाय में 1 या 2 लौंग ही उबाल करके सेवन कीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा गलती कि आप 10, 12, 15, 18 लौंग रख लिए, ये आपके पेट में दिक्कत कर देगा, गर्मी बढ़ जाएगी और आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा। रातों रात फायदा उठाने के बारे में मत सोचिएगा कभी भी, तो आप फायदे में रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको चीज़ों को इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसीलिए मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय भक्तों, जितने भी लोग हैं, अगर सही से औषधियों को समझ जाएं तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। आप स्वस्थ रहने के साथ साथ अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं, बदल सकते हैं अपने जीवन को। मैं आगे बताने वाला हूं आपको कि अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे, और कहीं जरूरी काम पर जाने वाले हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, और कोई पैसे आपसे उधार ले लेता है और आपको तंग कर रहा है, पैसे आपका दे नहीं रहा है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, चलिए सबसे पहले अभी तो जान लेते हैं। फिलहाल जरूरी काम से अगर आप जा रहे हैं तो क्या करें। सिंपल सी बात है कि लौंग को मुख में रख लीजिए, 1 लौंग मुख में रख लीजिए और जाइए और जिस भी इष्ट देवता को पसंद करते हैं उनको याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं, मेन है उधार पैसे वापस लेने के लिए। अगर आप मान लीजिए किसी से उधार ले लेते हैं, कोई आपसे उधार मांग लेता है और वो पैसे आपके वापस नहीं कर रहा है, ऐसी समस्या बहुत लोगों को होती है और मांगने में भी दिक्कत होती है क्योंकि वो अपने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा है तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रख करके जला दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लीजिए। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होगा तो आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आपका पैसा स्वतः ही मिल जाएगा। जो आनाकानी कर रहा है वो पैसा स्वतः पहुंचा देगा। आपको हो सकता है किसी किसी को कहना पड़े एक बार, लेकिन आपका पैसा मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है, तो ये प्रयोग करके आप देख सकते हैं। और माता रानी को आप पसंद करते हैं तो एक बार जय माता दी जरूर लिख दीजिए। अभी तो नवरात्रे भी चल रहे हैं तो जय माता दी लिख दीजिए जरूर। और आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। हम आपको आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी उपाय बता देते हैं। चलिए एक बार प्रेम से, मन से, आत्मा से माता रानी को याद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, बोलिए प्रेम से जय माता दी। कमेंट में भी लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों, करना क्या है आपको? घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग पूजा में अर्पित करना है, यानी कि गुलाब का फूल चढ़ाना है माता रानी को और उसके साथ साथ 2 लौंग चढ़ाना है। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग
और 5 कौड़ियों को बांध करके तिजोरी में अपने या फिर अलमारी में रख देना है, या फिर जहां गहने रखे हैं, कीमती चीज रखे हैं घर में, वहां रख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन से कठिनाइयां दूर होने लगेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, सुबह शाम एक बार कम से कम जरूर बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इस मंत्र का कर सकें तो 11 बार या 108 बार, 121 बार, ऐसे ही अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद एक बार तो जरूर बोलिएगा इस मंत्र को, या सुन लीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये जो टोटका है इसको अपना लीजिए, देखेंगे आपके जीवन में शांति आने लगेगी, पैसे रुपए की दिक्कत, दरिद्रता, गरीबी से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करने लगेंगे जीवन में और आपका परेशानियों का जो समय है वो छटने लग जाएगा, दिक्कतें आपकी दूर होने लग जाएंगी। लौंग को अच्छी बारिश की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लौंग एशियन कॉन्टिनेंट में ही उगाई जाती है। इसके अलावा लौंग साउथ इंडिया में भी हमारे पाया जाता है। लौंग के पेड़ का फल मौसम पर निर्भर करता है। अगर इसके लिए उपयुक्त मौसम नहीं है तो लौंग नहीं मिल पाता है, लेकिन यह है कमाल का, बहुत ही फायदेमंद है। हमें इसका लाभ लेना है तो हमें इसको समझना जरूरी है। लौंग का आप कुछ खास बातों को समझ लीजिए, फिर आपको हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आप समझ रहे होंगे, वीडियो खत्म होगी। बहुत सारे लोग गलती यहीं कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देंगे और वो पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, और ये देखिए शायद तीसरी बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लौंग के पौधे करीब 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको और कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। लौंग का ज्यादा सेवन करने से खून पतला हो सकता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया की बीमारी है, उन्हें लौंग का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपको 1 से 2 लौंग का ही इस्तेमाल करना है। और खास करके आप अगर स्वस्थ हैं तो सप्ताह में 1 से 2 लौंग खाइए तो भी आपका काम चल जाएगा। 1 लौंग भी आप लगभग रोज खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको फ्री रेडिकल्स को दूर करने के लिए भी इसके फायदे बता देते हैं। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यह आपके शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, जो आपके सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। आपके सिस्टम से मुक्त कणों को हटा करके लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं वो हृदय रोग, मधुमेह, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कैसे दूर करता है उसको, कैंसर के खतरे को कम कर देता है। इसीलिए ये बहुत ही बेहतर है, फायदे पहुंचाता है हम सभी को। इसका लाभ आपको लेना चाहिए। इसको अगर आप भून करके, यानी कि लौंग को भून देते हैं और थोड़ा सा लेते हैं, 1 लौंग के बराबर आप लेते हैं भुना हुआ शहद में मिला करके, तो इसका गुण दुगना बढ़ जाता है और आपके लीवर को बहुत मजबूत कर देता है। जिसका खाना न पचता हो, डाइजेस्ट होता हो, उसको ये दीजिए, उसके लिए बहुत ही कमाल की औषधि के रूप में कार्य करेगा। आप इसका लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, अब आपको लौंग के एक वो टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही पावरफुल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लेकिन अब उसका पूरा विस्तृत वर्णन आपको बता देता हूं। क्या है, आपको जब चढ़ाना है लौंग माता रानी को, तो ध्यान रखिए कि शुक्रवार का दिन हो। माता रानी को बहुत पसंद है। और अगर आप उसके साथ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन करना है। ध्यान रखिए, सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो शुक्रवार का दिन बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, मेरा लोक और परलोक दोनों सही हो जाए, यानी कि लक्ष्मी नारायण का आपको साथ मिल जाए, यानी कि नारायण मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब इन दोनों का साथ चाहिए, तो आपको बृहस्पतिवार का दिन चुनना चाहिए। बहुत फायदेमंद रहेगा। करना क्या है आपको, तो अगर आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो आपको माता रानी को, जैसा कि मैंने बताया, गुलाब का फूल और उसके साथ 2 लौंग चढ़ाना है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी नारायण के लिए कर रहे हैं तो यह अति उत्तम हो जाएगा। क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की जहां पर भी तस्वीर है, यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने बिल्कुल शयन मुद्रा वाले, वहीं विष्णु मुद्रा कही जाती है, उस पोज में बैठे हुए हैं, उस तस्वीर की
पूजा कीजिए और वहां पर बैठ करके अपने सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन उससे पहले आप दीपक जला लीजिए, पूजा कर लीजिए भगवान का। और शंख बहुत पसंद है भगवान विष्णु को, शंख एक बार जरूर बजाइए। और इसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सबसे पहले कम से कम आप 108 बार जाप कीजिए, यानी कि एक माला जाप तो आपको करना ही है। अगर आप विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन कीजिए। क्या करना है आपको और कितने बृहस्पतिवार तक कम से कम करना है, तो आपको मिनिमम 121 बृहस्पतिवार तक, या फिर अगर ये लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम अगर चाहते हैं अच्छा हो तो, और कोई छोटी मोटी परेशानी दूर है तो आप 21 मात्र 21 शुक्रवार तक भी कर सकते हैं। कन्या की शादी न हो रही हो वो भी दूर होगी और लक्ष्मी जी की कृपा तो होगी ही, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब करना क्या है आपको, जब आप भगवान विष्णु को नमस्ते कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उनके सामने दीपक जला देते हैं और मंत्र बोल लिया आपने, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया, तब आप भगवान से अपने मन की बात को बोल दीजिए। अगर आपके मन की कोई इच्छा है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो बोल दीजिए। या फिर आपकी कोई समस्या है, परेशानी है घर की या फिर बाहर की या फिर नौकरी की, पैसा की, जैसी भी परेशानी है आपकी, व्यवसाय की, उसको शेयर कर दीजिए भगवान के साथ। और इसके बाद बोल दीजिए, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो आप उसको क्षमा करें। अपने ही शब्दों में आप बोलिएगा, आपको ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे शब्दों में बोलने की जरूरत है, आप अपने सरल भाव में, क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। आप इसका उदाहरण भी देखते हैं, सेवरी का जूठा बेर भी खाते हैं और साथ ही साथ विदुर के घर साग भी खाते हैं, लेकिन वहीं पर दुर्योधन के यहाँ नहीं खाते हैं। तो ये बातें आप जान लीजिए कि भगवान जो है बहुत बड़ी चीज़ों के नहीं, आपके भाव के भूखे हैं। आप उनको श्रद्धा से, भाव से, अपनी जितनी क्षमता है उस रूप से बोल दीजिए। जो आपकी वाणी है उसी वाणी में बोल दीजिए, हे प्रभु हमारे कष्टों को हरें। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण का जाप पुनः कर दीजिए, कम से कम 21 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पावर जो है बहुत है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हमारे भगवान विष्णु नारायण हैं और उनकी अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। यानी कि जब आप पर कृपा हो जाएगी भगवान विष्णु की तो माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। सारे ग्रह जो हैं, नक्षत्र जो हैं, वो आपका साथ देने लगते हैं और आपका काम दिन दुना और रात चौगुना बढ़ने लग जाता है, तरक्की होने लग जाती है, आपके जीवन में स्थायित्व आने लग जाता है, आपके रिश्ते सही होने लग जाते हैं। एक बार आप करके तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी पर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ आप सभी के प्यार की वजह से, माँ लक्ष्मी के प्यार की वजह से, भगवान विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनकी वजह से आप सभी ने 1 लाख के पार सब्सक्राइबर पहुँचा दिया। ऐसे आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की वजह से आज चैनल जो है इतना बड़ा हुआ है। हम सभी का परिवार जो है 1,20,000 लोगों से ज़्यादा हो चुका है। तो आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी सनातनी भाइयों के साथ। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सभी के पास ईश्वर की कृपा हो, सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर हम उनका, यानी कि उनका क्या ध्यान हम लोग रखेंगे, लेकिन हम उनको याद करते रहते हैं। जैसे ही हमारी कोई परेशानी होती है तो हमारे माता पिता मित्र काम आते हैं, वैसे ही इस जग के जो पालनहार हैं वो भगवान विष्णु हैं। और उनको जब हम याद करते हैं, माता लक्ष्मी को याद करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है, परेशानी नहीं रह जाती है, सब दूर हो जाता है। तो इसीलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कमेंट में भी लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।